नमस्कार दोस्तों। आज हम बीपीएससी टीआरई 4.0125 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो बीपीएससी टीआरई 4.0125 में आने वाले हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, x का मान ज्ञात करें। √140 माइनस एक्स इक्वल टू √12 प्लस √169। देखिए, √ का स्क्वायर करने से √ हट जाता है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, √ हट जाएगा, क्या बचेगा 140 माइनस एक्स इक्वल टू 12 प्लस √169। देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169, √169 की वैल्यू आ जाएगी 13, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 13 प्लस 12 इक्वल टू 140 माइनस एक्स। ये हो जाएगा 3 2 5 और 1 1 2, 140 माइनस एक्स इक्वल टू 25। 140 माइनस 25 इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 में से 5 या 5, 3 में से 2 या 1, 115। एक्स की वैल्यू 115। नेक्स्ट, 102 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। 102 सेंटीमीटर भुजा वाली, यानी भुजा हमें दी है, तो वो √3/4 इंटू भुजा क्या है 102 इंटू 102। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, 2 का में 2, ये भी काट दीजिए 51। ये देखिए 51 इंटू 51 कितना आएगा, 1 का में 1, 1 पचे 5, 5 का में 5, 5 पचे 25, 1 5 पचे 10, 5 1 6, तो 2601। यहाँ पर √3 है, तो √3, 2601 √3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक चतुर्भुज में भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 है और परिमाप 616 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए, एक चतुर्भुज में भुजाओं का अनुपात, देखिए कोई चतुर्भुज है, भुजाओं के पास 2:3:4:5 है। देखिए परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो परिमाप क्या हो जाएगा, 2 3 5 5 10 4 14। ये क्या आ गई, परिमाप आ गया, रेशियो में आया है। लेकिन परिमाप हमें ऑलरेडी 616 दिया हुआ है, तो 14 की वैल्यू हो जाएगी 616। हमें ज्ञात करना है सबसे छोटी भुजा। सबसे छोटी भुजा क्या है, 2 है, तो 2 की वैल्यू हमें निकालना है। देखिए 1 की वैल्यू क्या आ गई, 14 चौके 56, 56, 5 बचा, 14 चौके 56, यानी 1 की वैल्यू 44 आ गई। तो हमें 2 की वैल्यू निकालनी है, 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 88। नेक्स्ट, सरल करें, ठीक है, क्या है 21 इंटू 8 इंटू 21 इंटू 16 बटा, ये क्या है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू, और अंडर का स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा, क्या बचेगा 64/2, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, अब ये देखिए, अगर हम इस 8 को हम 2 इंटू 4 लिख सकते हैं ना। देखिए 16 चौके 64, 64 से 64 ये कट गया। अब ये 2 बचा, ये 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा, एक 21 बचा, और ये एक 21 बचा, 21 21 441, 441 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, सरल कीजिए। देखिए इसकी वैल्यू 14 का स्क्वायर होता है 196, तो ये इसकी वैल्यू 14 आ जाएगी, और ये 375 माइनस 14, 5 में से 4 जा 1, 7 में से 6 3, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 19, 19 का स्क्वायर 361। और यहाँ पे क्या है 244, 244 माइनस अंडर में है, क्या आ जाएगा, 14 में से 9 जा 5,
और यहाँ भी बचा 3, 3 में से 1 गया 2, और यहाँ भी बचा 225, 225 यानी 15 का स्क्वायर होता है 225, ये 15 आ जाएगा, और यहाँ पे है 159 माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट, 9 में से 5 या 4, 5 में से 4, ये 1, और 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 का अंडर रूट 12, आंसर। नेक्स्ट है सरल कीजिए, देखिए 82 माइनस 36 माइनस 120 भागा 6 माइनस 46 माइनस 64 भागा 2 भागा 14। देखिए ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद भागा को सॉल्व करना है, उसके बाद प्लस माइनस किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। 64 को काटेंगे 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4, 46 माइनस 32 कितना हुआ, 6 में 2 या 4, 4 में 3 या 1, 14 भागा 14 यानी 1 हो गया है, यानी इसकी वैल्यू जो है 1 आ गई, और इसको काट दीजिए, 6 दूनी 12, 20 यानी इसकी वैल्यू आ गई 20, बीच में क्या है माइनस, क्या आ गया टोटल 20 माइनस 1 19, और यहाँ पे क्या है माइनस, ये है 36, ठीक, ये बचा 82, यहाँ पे है 16 में से 9 जा 7, और 2 में से 1 जा 1, ठीक, और ये हो गया 82 माइनस 17, 12 में 7 जा 5, 7 में से 1 जा 6, 65 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने 420 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे 336 रुपये में बेच दिया, दुकानदार की हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार ने 420 रुपये में एक वस्तु खरीदी यानी सीपी क्या हो गया 420, उसे 336 रुपये में बेच दिया यानी सेलिंग प्राइस, सीपी क्या है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है 336 रुपये। 420 यानी ज़्यादा में खरीदा है कम में बेचा है, यानी हानि होगा ना, निकालना है दुकानदार की हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि कैसे निकालते हैं, हानि बराबर होता है सीपी माइनस एसपी, ठीक है, इतने का हानि, या 420 में से 336 डायरेक्ट हटा देंगे तो हानि ही निकल जाएगा, सीपी 420 माइनस 336, 10 में 6 या 4, 11 में से 3 जा 8, ठीक है 84, ये हानि है, लेकिन हमें निकालना है हानि का प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो परसेंटेज हानि क्या होता है, परसेंटेज हानि का फॉर्मूला होता है हानि अपान सीपी कास्ट प्राइस इंटू 100%। हानि क्या है 84 अपान सीपी क्या है 420, देखिए सीपी 420 है, 420 इंटू 100%, कितनी बार जाएगा 84 5 पंचों के 20, अपन 8 40, 2 42, 84 5 420, 1/5 इंटू 100%, ये बचा 5 दूनी 10, 20% हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि 5831 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए 9 से विभाजित होने का ट्रिक है कि संख्या जो सम है वो 9 से विभाजित होना चाहिए, तो 5 + 8 + 3 + 1 9 से विभाजित होना चाहिए। देखिए सम के 8 और 1 9, जहाँ जहाँ 9 आ रहा है उसको काट दीजिए, 8 1 9, बचा क्या 5 + 3 8, 8/9, 8 क्या है छोटी संख्या है ना, 9 से छोटी संख्या है ना 8 ही हमारा शेषफल हो जाएगा। नेक्स्ट, धातु के टुकड़े का मूल्य 390 रुपये से बढ़कर 468 रुपये हो गया है, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए धातु के टुकड़े का मूल्य 390 रुपये से बढ़कर 468 रुपये हो गया है। देखिए रुपये से बढ़कर 390 रुपये से, जहाँ भी से आए ना उसको बाएं साइड लिखा करो, 468 यानी कितना बढ़ा है, तो 8 6 16 में से 9 जा 7, ठीक है, ये 78 बढ़ा है, लेकिन हमें क्या है वृद्धि को निकालना है प्रतिशत में, तो जो भी बाएं साइड होता है ना उससे डिवाइड कर देते हैं, 390
90 से डिवाइड कर देंगे इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने बार जाएगा? 5/40, 5 7 35 39, ये 5 बार चला जाएगा। 78 5 390, 1/5 इंटू 100%, 5 दूनी 10, यानी ये हो जाएगा 20% हमारा आंसर। नेक्स्ट, किस संख्या के 80% के 75% के 66.67 का 25% 6355 है, उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं वो संख्या x है, x का 80% के 75% का मीन्स होता है गुणा का 75% के 66.67% का 25% क्या है? 6355 है। तो उस संख्या का 40% यानी जो संख्या है मैंने x माना है, तो x निकाल कर x का 40% निकालना है। पहले तो हम यहाँ से x निकालना है, तो x कैसे निकलेगा? देखिए हम जानते हैं 1 बराबर होता है 100%। दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दीजिए। 1/3 क्या होगा? 100/3 क्या होता है? 33.33%। ठीक है, अगर दोनों और 2 से गुणा कर देते हैं, 2/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 66.66%, यानी इस 66.67% की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ठीक है, ठीक है, अगर 1 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, 1/4, तो 100/4 क्या हो जाएगा? 25%। 25% की वैल्यू 1/4, 25% की वैल्यू 1/4। अगर हम दोनों तरफ 3 से गुणा कर देते हैं, तो 3/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 75%। 75% की वैल्यू 3/4, 75% की वैल्यू 3/4। ठीक है, अगर हम 1 को 5 से भाग देते हैं, तो 100/5 क्या हो जाएगा? 20%। 20% की वैल्यू 1/5 है। दोनों तरफ 4 से गुणा कर दीजिए, तो 80% वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/5। 80% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/5। अब यहाँ पे x है, बीच में गुणा है सब जगह, इधर है 6355। देखिए 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 दूनी के 4, 5 और 2 नीचे क्या बचा? x/10 बराबर 6355। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6355 गुणते 10। अच्छा, ये तो x की वैल्यू आ गई। अब बोला है उस संख्या का 40%, तो x का 40% निकालना है। x का 40%, यानी दोनों तरफ 40% से गुणा कर दीजिए, तो x का 40% हो गया। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 40% क्या होता है? देखिए हम जानते हैं 20% की वैल्यू 1/5 होता है। अगर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2/5 बराबर 40%, यानी 40% की वैल्यू हो गई 2/5 इंटू 10 इंटू 6355, 5 दूनी 10, ये क्या हो गया? 6355 गुणते 4। अब उसको गुणा कर दीजिए, 4×5 20, 4×5 20, 2 22, 4×3 12, 2 14, 4×6 24, 1 25, 25,420 हमारा आंसर आ जाएगा, 25,420। नेक्स्ट है, एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग 264 रुपये है, कुल राशि ज्ञात कीजिए। देखिए एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग 264 है, यानी ये जो पहला भाग है इसकी वैल्यू क्या है? 264 है। तो हमें कुल राशि निकालनी है, यानी पहला भाग 6 है, दूसरा भाग 5 है, तो कुल राशि क्या हो जाएगी? 11। हमें 11 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए 6 की वैल्यू क्या है? 6 की वैल्यू 264 है। इसको काट दीजिए, 6 चौके 24, 2 6 चौके 24, यानी 1 की वैल्यू आ गई 44। हमें क्या निकालना है? 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यूनिट डिजिट देखिए 1 4 है 4, सबका यूनिट डिजिट डिफरेंट है ना, 6804। तो 1 में 4 से गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 4 ही आएगा ना, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। नहीं तो गुणा कर लीजिए, 11 चौक 44 के 4, 11 चौक 44 4,
48,484 आंसर। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने 228 रुपये में एक वस्तु खरीदी, यानी सीपी क्या हो गया, खरीदा है ना, सीपी हो गया 228, इसे 285 रुपये में बेच दिया, सेलिंग प्राइस। एसपी क्या होगा 285। देखिए खरीदा है कम में, बेचा है ज़्यादा में, उसको फायदा हुआ ना। देखिए पूछा है अर्जित लाभ प्रतिशत में ज्ञात करिए। पहले तो लाभ निकालिए। लाभ क्या होता है, एक फार्मूला होता है इसको, एसपी माइनस सीपी, या बड़े में छोटे घटा दीजिए, लाभ निकल जाएगा। 285 माइनस 228, 15 में से 8 या 7 और 7 में से 2 या 5, 57। ये हमारा लाभ है 57। हमें क्या करना है, इसको प्रतिशत में निकालना है। लाभ प्रतिशत में ज्ञात करिए, ठीक है। तो परसेंटेज लाभ होता है लाभ अपान सीपी इंटू 100%। लाभ क्या है, लाभ 57 हमने निकाला है, सीपी क्या है 228 इंटू 100%। देखिए 57 चौके क्या होगा, 4 7 28 और 4 5 20 2 22, ये 4 बार चला जाएगा। क्या बचा, A1/4 इंटू 100%, ये हो जाएगा 25% आंसर। नेक्स्ट, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 126 है और उनका महत्तम समापवर्त 21 है। यदि संख्या 126 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 126 है ना, एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर लस गुणते मस, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त 126 है, महत्तम समापवर्त 21 है। यदि एक संख्या यानी पहली संख्या 126 है तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है, ठीक है। 126 से 126 कट गया तो दूसरी संख्या क्या आ गई, दूसरी संख्या क्या आ गई 21, हमारा आंसर 21 आ गया। नेक्स्ट है, 7 संख्याओं का औसत 149 है। यदि एक संख्या को हटाने पर औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो निकाली गई संख्या। देखिए निकाली गई संख्या अगर निकालना है और एक संख्या को हटाने में पर औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो जो हमारा पहले का औसत रहता है 149, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसिक्स देख लेते हैं। 7 संख्याओं का औसत 149 है। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7। 7 संख्या है तो 7 से भाग देंगे तो ये औसत निकल जाता है और औसत कितना दिया है 149। एक संख्या को हटाने पर, मान लीजिए मैंने इसको हटा दिया, क्या बचा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, 6 है ना तो 6 से भाग दे दीजिए तो औसत निकल गया। एक संख्या को हटा दिया, बोला कि एक संख्या को हटाने पर औसत में कोई परिवर्तन नहीं रहता, यानी औसत पहले ही जैसा रहता है। 149 पहले है, एक संख्या थी 107 और एक 7 को हटाने पे औसत वही रहता है। तो हमें निकाली गई संख्या यानी x7 की वैल्यू निकालनी है। देखिए तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे अगर, तो x7 की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसकी वैल्यू कहाँ से निकलेगी, इसकी वैल्यू यहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 की वैल्यू क्या आ जाएगी 149 इंटू 6। ऐसे तिरछा गुणा कर दीजिए 149 इंटू 6। अब इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या 149 इंटू 6 प्लस x7 अपान 7 बराबर 149। अब इसको तिरछा गुणा कर दीजिए, क्या बचा 149 इंटू 6 प्लस x7 बराबर 149 इंटू 7। x7 की वैल्यू 149 इंटू 7 माइनस 149 इंटू 6, 149 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाए 7 माइनस 6, 149 इंटू 1 बराबर 149, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जब निकाली गई संख्या पूछी है
और निकाली गई संख्या, एक संख्या को हटाने पर औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो जो पहले वाली औसत रहता है ना, वही निकाली गई संख्या की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, 125 डिटर्जेंट साबुन के एक डिब्बे में से 95 का उपयोग किया जाता है। डिब्बे में डिटर्जेंट साबुन का कितना प्रतिशत शेष है? देखिए, एक डिब्बा है, इसमें 125 साबुन है, उसमें से 95 का उपयोग किया जाता है, तो कितना बच गया? देखिए, 125, इसमें से 95 का उपयोग किया गया है, तो बचा कितना? 30। अब बोला है कि प्रतिशत में से जो ये बचा है शेष, इसको प्रतिशत में निकालना है। 30 अपॉन टोटल से डिवाइड कर देंगे, 125 इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से काटेंगे, 5 छः 30, 5 दूनी 10, 5 पच्चीस 25, 100/25 करेंगे तो 25 चौका 100, 4 बार चला जाएगा। 6 गुणते 4 बराबर 24%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 15 से विभाज्य है? कौन सा इसमें से 15 से विभाज्य है? देखिए, 15 का फैक्टर क्या होता है? 3 गुणते 5, यानी ये अगर ये संख्या 3 से भी विभाजित हो और 5 से भी विभाजित हो जाए तो हमारी संख्या 15 से विभाजित हो जाएगी। 15 से विभाजित होने का ट्रिक ये है, कुछ संख्या 3 से विभाजित होना चाहिए और 5 से विभाजित होना चाहिए। 5 से विभाजित होने का ट्रिक ये है कि लास्ट में, जो संख्या का लास्ट में यूनिट डिजिट है, वो 0 या 5 होना चाहिए। देखिए, 5 0 0 0, यानी सभी संख्याएं 5 से विभाजित हो जाएगी। अब हमें 3 से विभाजित करना है, तो 3 से जो सम होना चाहिए, सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। संख्या का जो सम है 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए, इसका सम क्या है? 1 + 8 + 5 + 6 + 5, ये क्या होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए, 1 + 8 9 हो गया ना, 9 3 से डिवाइड हो गया ना, इसको काट दीजिए। अब ये 6 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसको काट दीजिए। अब बचा क्या? 10 10/3, 10 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं 3 से डिवाइड है कि नहीं, क्योंकि 5 से तो सभी डिवाइड है, 3 से कौन सा डिवाइड हो रहा है? 1 + 8 + 5 + 1 + 0/3, 1 + 8 9, 9 3 से डिवाइड हो गया, काट दीजिए। 5 और 1 6, 6/3, 3 दूनी 6, यानी ये जो संख्या है 3 से डिवाइड हो गई, या 5 से डिवाइड हो ही रही थी, इसका मतलब ये संख्या 15 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए इसको भी चेक करते हैं, ये 3 से डिवाइड हो रही है कि नहीं। 1 + 8 + 4 + 3 + 0/3, 1 + 8 9, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, बचा क्या? 4, 4/3। देखिए, 3 से डिवाइड नहीं होगा, उसको भी चेक कर लेते हैं। 1 + 8 + 5 + 2 + 0/3, 1 + 8, ये 9 3 से डिवाइड हो जाएगी, 5 2 7, 7/3, 7 3 से डिवाइड नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही संख्या 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रही है, यानी 15 से विभाज्य हो जाएगी। नेक्स्ट है, अल्फा और बीटा की आयु से अनुपात 2:5 है। अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात क्या है? 2:5 है। यदि उनकी आयु का योग 273 है, तो उनकी आयु के बीच का अंतर, उनके आयु का बीच का अंतर पूछा है। अंतर क्या है? 3 है, हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। देखिए, यदि उनकी आयु का योग 273 है, तो आयु का योग क्या आ जाएगा? 2 + 5 7, यानी 7 रेशियो की वैल्यू 273 है। तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी? 70 के 21, 6 7 9 63। ठीक है, और तो हमें क्या करना है? 1 रेशियो की वैल्यू आ गई, 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ। 3 9 27, 3 9 2 11। ठीक है, 117 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।